रखता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आपकी जो है ज़िंदगी में मशाले राह बने। मैंने इससे पहले कई मरतबा स्कूल लिहाजा के हेडमास्टर को एक अपनी राय दी थी कि अलीगढ़ जलसे में क्यों ना हम गुज़िश्ता जो हमारे तलबा हैं जो अपने स्कूल से इम्तियाजी नंबरात लेकर कामयाब हुए और आगे भी उन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, इनको क्यों ना बुलाया जाए ताकि वो आने वाले जो बच्चे हैं इनके लिए जो है इंस्पिरेशन का जो है जरिया बने। ऐसे बहुत सारे तलबा हैं हमारे स्कूल के जो इस स्कूल से जो है फैज़याब हुए हैं। कई बच्चों ने बीएससी एमएससी किया है, टॉपर्स रहे हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेज के, एमबीए किया है कई बच्चों ने, कई लड़कियों ने बीयूएमएस बीएमएस किया है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। मेरे जो है 20 साल मुशाहिदे में 50 से ज़्यादा लड़कों ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीई कर लिया है। सुबह में आपने एक लड़के का नाम सुना, मैं ख़ास तौर पर उस लड़के का जिक्र करूँगा। ख़ास उस लड़के का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं, ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को। आज 2006 की बात है, इसी तरह का जो है प्रोग्राम हो रहा था और हमने अलविदाई तकरीब को जो है करियर गाइडेंस से जो है ज्वाइन किया था और मेहमान के तौर पर नांदेड़ से जो है यासीन साहब तशरीफ लाए थे। वो करियर गाइडेंस की जो है रहनुमाई कर रहे थे बच्चों को। तो नूरुद्दीन उस वक्त 10th क्लास में था, इधर वो गाइडेंस कर रहे थे और वो लड़का यहाँ पिंडाल में मौजूद नहीं था, वो जो है पिंडाल के बाहर था। मैं भी जो है दरमियान में उठा किसी काम के लिए और ऑफिस की तरफ गया, तो मैंने देखा कि जो है लड़का दूसरे 2 लड़कों के साथ जो है वहाँ पर ठहरा हुआ है और बेपरवाह, बिल्कुल प्रोग्राम से बिल्कुल बेपरवाह वहाँ ठहरा हुआ है। तो मैंने इसको पूछा कि क्यों ठहरा है, प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर, जाना बैठ। तो वो लड़के ने जो है फौरी जवाब दिया मेरे को, सर क्या सुनते थे, बोले इससे अच्छे बातें तो बोले रोजाना अपने सराह बोलते ना। मैं ये बात जो है रहीम सर को भी बोल चुका हूँ इससे पहले कई मरतबा और रहीम सर को भी मालूम है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वो बच्चे ने सही कहा था या गलत कहा था? तो मेरे हिसाब से तो उसने सही कहा था, हालांकि वक्त के लिहाज से वक्ती तौर पर वो गलत था कि उसको तो चाहिए था कि वो जो है प्रोग्राम में बैठे, पंडाल में बैठे और जो बाहर के जो मेहमान आए हुए हैं गाइडेंस करने के लिए उनका सुने, लेकिन उसने उस प्रोग्राम को अहमियत नहीं दी, उस प्रोग्राम को उसने अहमियत नहीं दी क्योंकि वो बच्चा बहुत सिंसियर था, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सिंसियर था। उसके दिल में, उसकी नज़र में यहाँ के स्कूल के असातिज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, स्कूल के असातिज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मैं इसको साल भर देखा मैट्रिक में, 9th में भी, कि जब भी मैं साइंस पढ़ाता था या साइंस पास तौर पर, साइंस में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी उसको, जब भी मैं साइंस पढ़ाता था तो लड़के का पूरा अटेंशन 100% कॉन्सेंट्रेशन जो है टीचर की तरफ होता था। 100% कॉन्सेंट्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज टॉप टू बॉटम सही होनी चाहिए स्टूडेंट की। जब स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, मेरे पैर भी हिलाना नहीं चाहिए बैठे बैठे स्टूडेंट, उसकी नज़र, उसके कान से आगे। मैं अब नहीं बल्कि मैं क्लास में भी बच्चों को बार बार कहता हूँ, यहाँ तक कि मैंने 10th C में कई मरतबा इस साल भी जो है एक चार्ट लगाया है जिसमें मोरल वैल्यूज लिखे हुए हैं कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, अच्छे तालिब इल्म की कैसी खुसूसियात होती हैं। तो वो जो नूरुद्दीन था वो सिर्फ ऐसा ही बैठता था, अपनी जो है हथेली ठुड्डी को लगाकर पूरा 100% कॉन्ट्रेशन रहता था और जो है चेहरे पर जो है चमक होती थी उसके, और सवालात करता था तो ऐसे आलतू फालतू सवालात नहीं करता था, बल्कि वो जो है इल्म हासिल करने के लिए सवालात करता, इंटेंशनली भी नहीं करता था सवालात को कि जानबूझकर चलो सवाल करें, सवाल पर सवाल करें कि चलो से टीचर अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, चलो इनको
कोई क्वेश्चन जो है इधर उधर का लाकर पूछे, ऐसा नहीं। बल्कि इल्म हासिल करने के लिए सवाल पूछता था, समझ में नहीं आया तो सवाल पूछता था, और जब सवाल पूछे जाते थे तो वो जवाब भी देता। आजकल बच्चों को जब सवाल पूछा जा रहा है तो उठने को तैयार नहीं है। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो इंसल्ट होगी, अगर हम ठहरेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, ऐसा महसूस कर रहे हैं आजकल के जो स्टूडेंट्स। जवाब देने को तैयार नहीं है, मुंह में लड्डू पकड़े, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुंह में लड्डू पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो बच्चों, वो बच्चा जो है हमारे स्कूल का फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने जो है एमबीबीएस को क्वालिफाई किया है, एमबीबीएस भी उसने कामयाब कर लिया और आगे प्रैक्टिस कर रहा है। और आज भी रास्ते में मिलता है, जावेद सर से मिलने दो या मेरे से मिलने, तो गाड़ी रोक देता है वो लड़का। आज भी वो हमेशा मिलता जुलता रहता है हमारे कुछ सरों से, और गाड़ी रुक जाती है उसकी, 2 मिनट बात कर जाता है। और एक बात आपके लिए बोलता हूं मैं, 9th के लिए, 9th वालों के लिए, 10th वालों के लिए तो चलेगा आपका वक्त, अब गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। आप यहाँ पर आकर पछता रहे, कोई फायदा नहीं है पछताने से। आपको अव्वल रोज से कहा गया, यहाँ तक कि मैं जब 9वीं में होते हैं उसी वक्त बता देता हूँ कि 10वीं में आपको क्या करना है, कैसे रहना है। 9वीं में तमाम चीजें बतला दी थी आपको, फिर भी आपका रवैया इस तरह रहा। आपने तो बहुत तारीफें की तमाम टीचर की, फला अच्छा पढ़ा, इनो अच्छा पढ़ा, इनो अच्छा पढ़ा। तो फिर क्या वजह थी कि आप जो है साल भर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, क्लास में आपका अटेंशन नहीं था, आपकी दिलचस्पी नहीं थी, आप जो है पिक्चर चाले करते रहे क्लास में, क्या वजह थी इसकी? तो ये जो इल्म है ना, इल्म कभी भी अल्लाह ताला बदबख्तों को नहीं दिया करता, याद रखो। बेशक इल्म की कंडीशन है, इल्म उसी वक्त जज्ब होगा आपके अंदर कि जब आप अदब से जो है इल्म हासिल करेंगे। एक पुराना कौल भी है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये बातों को आप गिरा में रख लीजिए। कोई जो मैं आपको हाइड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर आज भी इन बातों को अगर आप समझ गए तो ये आने वाली जिंदगी में जो है आपको जो है सही ट्रैक पर जो है ले जाएंगी ये बातें। आपको जो बुरा वाला कहा गया, ये कहा गया कि भाई ये जो है वर्स्ट बैच है लास्ट 20 ईयर्स की, तो इसलिए नहीं कहा गया कि आप गरीब हैं, इसलिए नहीं कहा गया कि आप पढ़ने में होशियार नहीं है। सब बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं रहते। हम इस बुनियाद पर जो है ये फर्क नहीं करते, इम्तियाज नहीं करते कि बच्चा गरीब अमीर है या पढ़ने में होशियार है या जो है कमजोर है, इस बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ जो है डिसिप्लिन और मैनर्स की बुनियाद पर। आप में जो है डिसिप्लिन की कमी देखी गई, जो है आपके अंदर मैनर्स नहीं देखे गए, इस बुनियाद पर आपको न सिर्फ मैं बल्कि तमाम असातिज़ा ने कहा कि ये वर्स्ट बैच है। हमने जो है सेमी इंग्लिश खोली थी यहाँ पर स्कूल का मैार बुलंद करने के लिए, लेकिन 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं कि जो सेमी का भी जो है मैार जो है गिरता जा रहा है। मेरे को कुछ अफसोस हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। बच्चे सिर्फ जो है ट्यूशनों में परेशान है। ठीक है भाई, वक्त की जरूरत है, ट्यूशन वक्त की जरूरत है, आप लगाइए ना ट्यूशन, लेकिन आप स्कूल का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके कोई भी जो है वो फेयर बुक कंप्लीट नहीं है। यहाँ तक कि आपको साइंस प्रैक्टिकल कंप्लीट करने को कहा जाता है तो आप एक दिन पहले, आपको 3 महीने मुसलसल पढ़ने के बाद भी एग्जाम के एक दिन पहले आपकी रिकॉर्ड बुक जो है उस पर साइन नहीं हुई है। होमवर्क नहीं कर रहे हैं आप लोग, स्टडी तो बहुत दूर की बात है। तो ये 9th में जो तलबा है, मेरी बातों को याद रखिए आप कि सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा अहमियत है आपके पास। आपको किसी मजमून का अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसी से पूछिए ना, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्या जरूरत है। आप 10 से 4 आपका टाइम जो है स्कूल में है, बाकी के 4 घंटे 4 ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप, 4 ट्यूशन, क्या स्टडी करेंगे आप, क्या कंप्लीट करेंगे। ये बात तो मैं 9वीं में भी बता दिया था पिछले साल, और 3 साल से बता रहा हूँ, हर बैच को बता रहा हूँ। सेमी इंग्लिश की जो बैच हमने शुरू की थी, पहली बैच के बारे में बताता हूँ। 8th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मैं क्लास टीचर था उसका। आरटी में भी थे, माई क्लास टीचर था। जब 9th में थे तो भी माई क्लास टीचर था उनका, और 10वीं में भी थे तो माई क्लास टीचर था। किसी बच्चे की वजह नहीं थी, पूरे टीचर यहाँ पर गवाह है। कोई भी बच्चा जो है ऑफिस में नहीं आता था, स्टाफ रूम में नहीं आता था, और कोई बच्चा उड़ाने में नहीं मिलता था, या कि हेडमास्टर पूरे टीचर गवाह है इस बात के। तो मैं ये डिसिप्लिन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे ऐसा हो। जब मैं एक क्लास में बाहर नहीं छोड़ता हूँ बच्चों को, तो गुस्सा आ जाता मेरे को, कभी नहीं छोड़ता मैं बच्चों को।
या जो पढ़ाते पढ़ाते कोई चपरासी भी 2 मरतबा आ गया तो गुस्सा आ जाता मेरे को, देखे बच्चे मालूम है, ठीक है। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपके मैनर सही नहीं होंगे, आप तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, आप अच्छे नहीं बन सकेंगे। 2 स्कूलों में फर्क जो होता है ना, ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल खराब है, सिर्फ उसकी बुनियाद यही है, डिसिप्लिन और मैनर्स, खत्म। बाकी यहाँ के जो असातिज़ा हैं अपने स्कूल के, ये जो है ना, किसी भी स्कूल के असातिज़ा जो है 4 हाथ आगे थे। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं ना ट्यूशन, ठीक है, उनसे भी 4 हाथ आगे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो मेरी बातों को आप जो है सीरियस लीजिए आप लोग। अभी इम्तिहान आपका करीब है, अगर आप अब तक स्टडी नहीं किए तो अब भी आपके पास वक्त है। अगर आप 8 घंटे भी पढ़े तो पासिंग की स्टडी हो जाती है आपकी। आपका एग्जाम जो है 1 तारीख से शुरू है और कब तक है? 22 मार्च तक है। दरमियान में हर पेपर को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की छुट्टियां हैं। अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है दिल से जरूर लिख सकते हैं एग्जाम में, और दिल से ही लिखना है, रट के तो लिखना ही नहीं है। मेरे को एक तकलीफ हुई और एक तकलीफ हुई, मैं 9th में साइंस पढ़ाया, कोई भी बच्चे के पास किताब नहीं रहती थी। 10वीं में एक बीमारी शुरू हुई, इनको न जाने क्यों शुरू हो गई, है ना। मैं जब साइंस पढ़ाता तो कोई भी बच्चे पास के माजी के 20 साल के, मैं जब साइंस पढ़ाता हूँ ना, कोई किताब नहीं खोलता, जरूरत नहीं पड़ती कोई किताब खोलने की। आप लोग ये किताब खोल रहे, किताब समझ में आती तुम्हारे को? एक सेंटेंस दिल से नहीं बना सकते आप, एक सेंटेंस का मतलब नहीं बता, किताब खोल के बैठ रहे दीवानों की जगह। साइंस देखकर पढ़ाया भी नहीं जाता और साइंस पढ़ाते वक्त किताब में देखा भी नहीं जाता। याद रख लो एक बात, हमारे लेक्चरों ने हमको कभी ऐसा नहीं पढ़ाया किताब देखकर। इसको ये समझना होता है, पूरा पूरा समझना होता है, समझना होता है। समझने के बाद जो इसको अपने ओन लफ्ज में लिखना पड़ता है, वो भी प्रिसाइजली और शॉर्ट में ही लिखना होता है। आप साइंस के जो जवाब लिखना है आपको पैराग्राफ की शक्ल में, पेज की शक्ल में, खत्ते ही लिखना नहीं है।